चंदा मामा दूर के। ये प्यारी सी हिंदी कविता कई पीढ़ियों से गूंज रही है। ये कविता न केवल हमारे बचपन की यादें ताजा करती है, बल्कि हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ती है। हमें बचपन की याद दिलाती है। जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता और दादा दादी हमें इस कविता को सुनाते थे और हम चांद को देखकर मुस्कुराते थे। चांद के बारे में ये आसान सी कविता यानी चंदा मामा सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह में चांद का जिक्र होता है और ये कविता हमें उस जादुई समय की याद दिलाती है। हर बच्चा रात के आसमान को देखकर इस दूर चमकती हुई गेंद से एक जुड़ाव महसूस करता है। चांद की रोशनी में खेलना, उसे देखना और उसके बारे में कहानियां सुनना, ये सब हमारे बचपन का हिस्सा है। चंदा मामा एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और असीम आश्चर्य का स्रोत बन जाते हैं। जब हम चांद को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह हमें देख रहा है, हमारी कहानियां सुन रहा है। कविता के शब्द अक्सर चांद से पहली मुलाकात होते हैं और ये मुलाकात हमारे दिलों में एक खास जगह बना लेती है, जो एक खगोलीय पिंड को एक मिलनसार चरित्र में बदल देते हैं। चांद को एक दोस्त के रूप में देखना हमें उसकी ओर आकर्षित करता है और हमें उसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। चंदा मामा, जिसका अर्थ है चाचा चांद, अंतरिक्ष के विशाल अज्ञात विस्तार को कुछ जाना पहचाना और सुखदायक बना देता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। चांद का ये मानवीकरण जिज्ञासा जगाता है और ब्रह्मांड के प्रति आजीवन आकर्षण की नींव रखता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सितारों की ओर देखें और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करें। चंदा मामा की यह कविता हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है और हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम सभी एक ही आकाश के नीचे हैं। ये कविता चंदा मामा की आसमान में यात्रा की कहानी कहती है। चंदा मामा, जो रात के आकाश में चमकते हैं, बच्चों के प्रिय हैं। उनकी चमकती रोशनी और शांत उपस्थिति हमेशा से ही बच्चों के दिलों में एक खास जगह रखती है। वह बहुत दूर अपनी पत्नी चंदा मामा की चाची से मिलने जाते हैं, जो आकाश के दूसरे कोने में रहती हैं। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण और प्यारी यात्रा होती है, क्योंकि यह उन्हें अपने परिवार से जोड़ती है। अपने भतीजों सितारों के लिए मिठाइयाँ लाते हैं। ये मिठाइयाँ उनके प्यार और स्नेह का प्रतीक होती हैं, जो वे अपने भतीजों के लिए लाते हैं। सितारे, जो रात के आकाश में चमकते हैं, चंदा मामा के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह सरल कथा अपने भरोसेमंद पात्रों और हार्दिक संदेश के साथ युवा श्रोताओं की कल्पना को पकड़ लेती है। बच्चों को यह कहानी सुनना बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह उन्हें एक जादुई दुनिया में ले जाती है। कविता में दोहराव दूर के चांद की दूरी पर जोर देता है। यह दूरी बच्चों को यह सिखाती है कि भले ही चांद बहुत दूर हो, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ होती है। फिर भी इस विशालता के बावजूद गीत निकटता की भावना पैदा करता है। यह निकटता बच्चों को यह एहसास दिलाती है कि वे कभी अकेले नहीं हैं। बच्चे सीखते हैं कि भले ही चांद बहुत दूर लगता हो, यह उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति है, जो उनके सोते समय उनकी देखभाल करता है। ये उपस्थिति उन्हें सुरक्षा और सुकून का एहसास दिलाती है, जो उनके सोते समय उनकी देखभाल करता है। ये कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि प्यार और देखभाल की भावना हमेशा उनके साथ होती है, चाहे वे कहीं भी हों। चंदा मामा दूर के की स्थायी लोकप्रियता इसकी सादगी और भरोसेमंदता में निहित है। ये कविता पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों के दिलों में बसी हुई है। इसकी सरलता और मासूमियत इसे हर उम्र के लोगों के लिए प्रिय बनाती है। बच्चे यात्रा की अवधारणा को आसानी से समझ लेते हैं और चंदा मामा की कहानी में यात्रा का तत्व उन्हें बहुत आकर्षित करता है। वे कल्पना करते हैं कि वे भी चंदा मामा के साथ दूर दूर तक यात्रा कर रहे हैं, खासकर वह जिसमें दावतें और परिवार शामिल हों। यह कविता बच्चों को अपने परिवार के साथ बिताए गए खुशहाल पलों की याद दिलाती है, जैसे पिकनिक, पारिवारिक दावतें और त्योहार। यह उनके अपने अनुभवों के साथ प्रतिध्वनित होता है और उन्हें कविता से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। बच्चे अपने जीवन के अनुभवों को कविता में पाते हैं, जिससे वे इसे और भी अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा कविता की कोमल लय और सुखदायक धुन इसे सोने के समय के लिए उत्तम बनाती है। जब बच्चे बिस्तर पर होते हैं तो यह कविता उन्हें शांति और आराम का अनुभव कराती है। माता पिता अक्सर इसे लोरी के रूप में गाते हैं, जिससे उनके छोटे बच्चों के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल बनता है। यह लोरी बच्चों को सुरक्षित और प्यार भरा महसूस कराती है, जिससे उनके छोटे बच्चों के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल बनता है। यह कविता बच्चों को नींद में ले जाने का एक प्रभावी तरीका है।
दूर, आए और खाए जैसे सरल शब्दों की पुनरावृत्ति बच्चों को शांतिपूर्ण नींद में लाते हुए सुखदायक प्रभाव को और बढ़ा देती है। ये शब्द बच्चों के लिए आसानी से समझने और याद रखने योग्य होते हैं। सुखदायक प्रभाव को और बढ़ा देती है। इस प्रकार चंदा मामा दूर के न केवल एक कविता है, बल्कि यह बच्चों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित अनुभव भी है, जो उन्हें नींद में ले जाता है और उनके सपनों को सुंदर बनाता है। चंदा मामा दूर के की खूबसूरती सरल भाषा का उपयोग करके गहन विचारों को व्यक्त करने की क्षमता में निहित है। ये बच्चों को दूरी, परिवार और ब्रह्मांड की विशालता जैसी अवधारणाओं से इस तरह परिचित कराता है जो आकर्षक और समझने में आसान दोनों है। चाचा के लिए मामा और चाची के लिए चाची जैसी रोजमर्रा की भाषा का उपयोग कविता के आकर्षण और भरोसेमंदता को और बढ़ाता है। ये शब्द परिचितता और गर्मजोशी की भावना पैदा करते हैं, जिससे चांद परिवार के किसी प्रिय सदस्य जैसा महसूस होता है। भाग 5, कल्पना का एक ब्रह्मांड। चंदा मामा दूर के सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा करते हैं। यह एक बच्चे की कल्पना को जगाता है। कविता संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलती है, बच्चों को चांद, तारों और उससे परे की दुनिया के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। चांद क्यों चमकता है? ये दिन में कहाँ जाता है? क्या वहाँ वाकई लोग रहते हैं? एक साधारण सी कविता से प्रज्वलित ये प्रश्न सीखने और अन्वेषण के आजीवन प्रेम की ओर ले जा सकते हैं। भाग 6, चंदा मामा के साथ सीखना। जिज्ञासा जगाने के अलावा चंदा मामा दूर के एक मूल्यवान शैक्षिक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। कविता बच्चों को बुनियादी गिनती से परिचित कराती है, क्योंकि वे सितारों या भतीजा, चांद के भतीजों की गिनती करते हैं। इसके अलावा सोने के समय और रात के आकाश के साथ गीत का जुड़ाव माता पिता को अपने बच्चों को समय की अवधारणा के बारे में सिखाने का अवसर प्रदान करता है। वे समझा सकते हैं कि चांद के चरण कैसे बदलते हैं और यह हर गुजरते दिन के साथ कैसे उगता और अस्त होता है। भाग 7, चांद के जादू को आगे बढ़ाते हुए। चंदा मामा दूर के सिर्फ बच्चों की कविता नहीं है। यह एक सांस्कृतिक खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। दादा दादी इसे अपने पोते पोतियों को गाते हैं, जैसे उनके माता पिता उन्हें गाते थे, परंपरा को जीवित रखते हुए। यह अंतर पीढ़ीगत संबंध पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और निरंतरता की भावना पैदा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया बदल जाए, कुछ चीजें जैसे आकाश में चांद और एक परिवार के भीतर प्यार स्थिर रहती हैं। आज के डिजिटल युग में जहां स्क्रीन बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, चंदा मामा दूर के प्राकृतिक दुनिया से एक ताजा संबंध प्रदान करते हैं। यह बच्चों को अपने उपकरणों से ऊपर देखने और रात के आकाश की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक खोजों के आगमन के बावजूद युवा दिमागों को मोहित करने की कविता की क्षमता कम नहीं हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें जैसे चांद को निहारने का आश्चर्य कालातीत और सार्वभौमिक हैं। कविता की सरल संरचना और दोहराव की प्रकृति बच्चों के लिए याद रखना और सुनाना आसान बनाती है। ये दोहराव सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह भाषा विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जैसे ही बच्चे साथ गाते हैं, वे शब्दावली, वाक्य संरचना और लय को आत्मसात करते हैं, भाषा कौशल की नींव का निर्माण करते हैं जो जीवन भर उनकी सेवा करेगी। भाषा का चंचल प्रयोग शब्दों और कहानी कहने के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा देता है। चंदा मामा दूर के सिर्फ एक गाना नहीं है, यह कहानी कहने की शक्ति और पीढ़ियों को जोड़ने की क्षमता का प्रमाण है। प्रेम, परिवार और ब्रह्मांड के आश्चर्य का संदेश सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजता है। जैसे ही हम अपने बच्चों को ये शब्द गाते हैं, हम कल्पना, जिज्ञासा और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। ये सरल कविता हमें याद दिलाती है कि जटिलताओं से भरी दुनिया में भी कुछ चीजें खूबसूरती से सरल और हमेशा के लिए मनोरम बनी रहती हैं। चंदा मामा दूर के भारतीय संस्कृति की कढ़ाई में आज भी चमकता है। यह हमें बचपन की साधारण खुशियों, परिवार के महत्व और ब्रह्मांड के असीम अजूबों की याद दिलाता है। जब तक बच्चे विस्मय और आश्चर्य से चांद को निहारते रहेंगे, चंदा मामा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखेंगे। इसकी कोमल धुन आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी।